हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के एक और नए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल सीखने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। हम ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। एक्सेल कुछ इस तरह से दिखेगा जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे। राइट हैंड साइड टॉप पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन्स है। इससे आप विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें सेव, अंडू, रिड्यू, न्यू ये सब ऑप्शंस है। आप चाहें तो इसमें और ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये रिबन है। रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स एंड आइकन्स। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सब टैब्स है और हर एक टैब में उससे रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस है। अगर हम फार्मूला टैब में जाते हैं तो उससे रिलेटेड ऑप्शन जैसे कि इंसर्ट फंक्शंस, डिफाइन नेम, नेम मैनेजर, इस तरह की ऑप्शंस दिखती है। इंसर्ट टैब में जाते हैं तो फिर इंसर्ट पिवट टेबल, मैप्स, पिवट चार्ट, शेप्स, पिक्चर्स, ये सब ऑप्शन हमको दिखती है। इन सारी ऑप्शंस को एक वर्टिकल लाइन के द्वारा अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर। ये फाइल टैब है, दूसरे टैब से अलग है। फाइल टैब पे क्लिक करके अब आप एक्सेल के बैकस्टेज व्यू में आ जाते हैं। इसमें आपको न्यू, ओपन, सेव एज, ये सब ऑप्शन मिल जाती है। आप चाहें तो इन सब टेम्पलेट में से कोई भी टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये रिसेंटली ओपन फाइल में से कोई भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। आप इस लेफ्ट आइकन को क्लिक करके या तो एस्केप प्रेस करके बैकस्टेज व्यू में से बाहर आ सकते हैं। ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। नेम बॉक्स के और भी बहुत सारे यूजेस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला बार है। अगर हम किसी सेल में कुछ टाइप करते हैं तो फॉर्मूला बार में भी वो विजिबल होता है। अगर हम फॉर्मूला बार में कुछ टाइप करते हैं तो वो एक्टिव सेल में इंसर्ट हो जाता है। अगर हम किसी सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और जब वापस हम वही सेल पे जाते हैं तो रिजल्ट जो है वो सेल में डिस्प्ले होता है और फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। ये एक्सेल का वर्क एरिया है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ये ऊपर की तरफ ABCD ये सब कॉलम्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 4 ये सब रोज है। मैं राइट एरो की प्रेस करके राइट साइड के कॉलम्स में जा रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करके लास्ट कॉलम पे पहुंच जाता हूँ, जो कि है XFD। एक्सेल में कुल 16,384 कॉलम्स होते हैं। अब मैं कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस करके वेरी फर्स्ट कॉलम पे आ जाता हूँ, जो कि कॉलम ए। मैं डाउन एरो की प्रेस करके नीचे की रोज में मूव हो रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करके लास्ट रो में आ जाता हूँ, जो कि है 10,48,576। अब मैं वापस से कंट्रोल अप एरो की प्रेस करके वेरी फर्स्ट रो में आ जाता हूँ। ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसे एक्सेल में सेल कहते हैं और ये कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बनता है। ये जो सेल है वो G कॉलम और 9th रो में है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा G9। उसी तरह से हम कोई और सेल ले लेते हैं, जैसे कि ये जो सेल है वो N कॉलम और 10th रो में है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा N10 और यही एड्रेस ऊपर नेम बॉक्स में हमें विजिबल होता है। ये जो स्लिप है, यहाँ शीट टैब्स आते हैं। एट प्रेजेंट इस वर्कबुक में एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। इस प्लस आइकन को क्लिक करके आप और शीट इंसर्ट कर सकते हैं। दिस प्लेस डिस्प्लेज मोड इन एक्सेल। एट प्रेजेंट रेडी मोड में है। अगर किसी सेल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं एंटर मोड में आ जाता हूँ। उसी तरह से एडिट और पॉइंट मोड भी होते हैं। ये रिकॉर्ड मैक्रोस का बटन है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये 3 ऑप्शंस वर्कबुक व्यू के लिए है। पहला है नॉर्मल, दूसरा है पेज लेआउट और तीसरा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये जूम स्लाइडर है। इससे आप प्लस बटन को क्लिक करके आप जूम इन कर सकते हैं, माइनस पे क्लिक करके आप जूम आउट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट 100% लेवल का जूम है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जूम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप 200%, 100%, 75% ऐसे जूम लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ कस्टम में जाके आप 10 से 400% तक का जूम दे सकते हैं। जूम डायलॉग बॉक्स लाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है Alt+VZ। इस तरह से भी यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ व्यू पे जाइए, यहाँ से भी आप जूम डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड से जूम करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल और ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखिए और साइमल्टेनियसली प्लस बटन को क्लिक कीजिए। आप जूम इन करेंगे। माइनस बटन को क्लिक करेंगे तो जूम आउट करेंगे। अगर आप माउस से जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए और अब माउस व्हील को रोटेट कीजिए। इस तरह से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ सेल में नंबर्स इंसर्ट करता हूं
और अगर मैं इन सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे स्टेटस बार में उसका एवरेज, काउंट और सम दिख रहा है। एवरेज है 2, काउंट है 3 और सम है 6। दिस इज द इजीएस्ट वे टू नो द सम ऑफ वैल्यूज इन एक्सेल। अब हम एक्सेल में नेविगेशन देख लेते हैं। राइट साइड जाने के लिए राइट एरो की प्रेस कीजिए, लेफ्ट साइड जाने के लिए लेफ्ट एरो की प्रेस कीजिए, ऊपर जाने के लिए अप एरो की प्रेस कीजिए, नीचे जाने के लिए डाउन एरो की प्रेस कीजिए। अभी मैं रो नंबर 1 पे हूँ। अगर मैं कीबोर्ड से पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो मैं रो नंबर 28 पे आ जाता हूँ। इस तरह से एक्सेल ने साइमल्टेनियसली 27 रोज को स्किप किया है। अगेन मैं पेज डाउन प्रेस करता हूँ और मैं रो नंबर 55 पे आ जाता हूँ, तो अगेन एक्सेल ने 27 रोज को एक साथ में स्किप किया है। मैं पेज अप प्रेस करके रो नंबर 28 और अगेन पेज अप प्रेस करके मैं रो नंबर 1 पे आ जाता हूँ। अभी स्क्रीन के ऊपर ए से लेके डब्ल्यू तक के कॉलम्स विजिबल है। अगर मैं कीबोर्ड से ऑल्ट और पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो मैं कॉलम एक्स पे आ जाऊंगा। अभी 80 लास्ट कॉलम है जो स्क्रीन पे विजिबल है। अगर मैं कीबोर्ड से ऑल्ट पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो 80 के बाद के कॉलम पे मैं आ जाऊंगा। अब मैं वापस से लेफ्ट साइड की कॉलम में आ जाता हूँ। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो मैं लास्ट कॉलम पे आ जाता हूँ। वापस से वेरी फर्स्ट कॉलम पे जाने के लिए मैं कंट्रोल और लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ। अब मैं कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ और मैं लास्ट रो पे आ जाता हूँ। अब मैं कंट्रोल अप एरो की प्रेस करके फर्स्ट रो पे आ जाता हूँ। अगर किसी सेल पे मुझे डायरेक्टली जंप करना है तो मैं माउस से वहां पे क्लिक कर दूंगा, मैं उस सेल पे डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा। रो में ऊपर और नीचे जाने के लिए मैं माउस व्हील को रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ तो इस वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज कर सकता हूँ। उसी तरह से कॉलम में आगे पीछे जाने के लिए मैं इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज कर सकता हूँ। अगर किसी सेल पे मुझे डायरेक्टली जंप करना है तो मैं उसका एड्रेस या नेम बॉक्स में टाइप कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मैं डायरेक्टली उस सेल पे जंप करूंगा। इस तरह से भी मैं किसी सेल पे डायरेक्टली जा सकता हूँ। अगर किसी सेल में मुझे टेक्स्ट को इंसर्ट करना है तो मैं उस सेल पे जाके कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर दूंगा। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा या तो टैब प्रेस करूंगा या तो माउस से कहीं और जगह पे मैं क्लिक कर दूंगा। अगर इस टेक्स्ट को मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं उस सेल पे जाऊंगा और कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करूंगा। कर्सर जो है वो टेक्स्ट के एंड में आ जाएगा। जो भी एडिशन मुझे करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है तो उस सेल पे जाके मैं डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और जो भी मॉडिफिकेशन है, एडिशन करना है वो मैं कर सकता हूँ। या तो फिर मैं यहाँ फॉर्मूला बार पे जाके यहाँ से भी मैं कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। अगर इस सेल के कंटेंट को मुझे रिप्लेस करना है तो मैं उस सेल पे जाके स्ट्रेट वे कीबोर्ड से नया इनपुट दे दूंगा। इन दिस वे ओल्ड कंटेंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू कंटेंट। अगर इस सेल के कंटेंट को मुझे रिमूव करना है तो उस सेल पे क्लिक करके मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दूंगा। अब हम कुछ ऑप्शंस को यूज करके देख लेते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यहाँ होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर्स देने के लिए फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स दे देंगे। फॉन्ट की साइज को चेंज करने के लिए इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो भी साइज हमें देनी है हम यहाँ से दे सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कलर को फिल करने के लिए यहाँ से हम कोई भी कलर दे सकते हैं। फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम फॉन्ट कलर को चेंज कर देंगे। कुछ ग्रुप के राइट हैंड साइड बॉटम पे एक स्लैंटिंग एरो दिख रहा है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो उस ग्रुप से रिलेटेड हमको और भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह से आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर से ये डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। वैसे तो रिबन में काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हुई है,
पर अगर आप और ऑप्शंस को ऐड करना चाहते हैं तो आप रिबन पे जाके राइट माउस क्लिक कीजिए, यहाँ कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप न्यू टैब ऐड कर सकते हैं, एक टैब और इसके साथ एक ग्रुप डिफ़ॉल्ट से आपको मिल जाएगा। अब मैं उसको रीनेम कर देता हूँ, अब मैं टैब को भी रीनेम कर देता हूँ। अब यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं ऑल कमांड्स ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ कमांड सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने बोल्ड, अंडरलाइन, बॉर्डर्स ये सब कमांड्स इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि होम टैब के पास एक फेवरेट टैब ऐड हो गया, उसके अंदर एक फेवरेट ग्रुप आ गया और उसके अंदर जो भी मैंने ऑप्शन सिलेक्ट की थी वो सब ऑप्शंस आ गई है। यहाँ से अब मैं इजीली बोल्ड कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, यहाँ से बॉर्डर्स दे सकता हूँ। तो इस तरह से भी आप आपकी मर्जी का टैब ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी का ग्रुप ऐड कर सकते हैं, उसमें आपकी मर्जी के मुताबिक आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अब मैं वापस से कस्टमाइज द रिबन पे जाके इन ऑप्शंस को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसी तरह से क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से अगर कुछ ऑप्शंस को ऐड करना है तो क्विक एक्सेस टूलबार पे जाके मैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक करूँगा। यहाँ से जो भी मुझे ऑप्शन चाहिए, जैसे कि मुझे कॉपी को ऐड करना है, मैं कॉपी कर देता हूँ। मुझे फिल कलर को ऐड करना है, मैं फिल कलर सिलेक्ट करके उसको ऐड कर देता हूँ और मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ये दोनों ऑप्शंस ऐड हो गए। अब इन ऑप्शंस को रिमूव करने के लिए सिंपली मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार कर दूंगा। अगेन रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार कर देता हूँ। तो इस तरह से क्विक एक्सेस टूलबार में आप आपकी मर्जी के मुताबिक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट सर्च है, किसी भी ऑप्शन पे इजीली जाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से ऑल्ट क्यू प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको चाहिए उसको टाइप कर दीजिए, ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से भी आप किसी ऑप्शन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। रिबन को एक्सपांड या कोलैप्स करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल F1 यूज़ कर सकते हैं। वापस आप कंट्रोल F1 प्रेस कर लीजिए, रिबन एक्सपांड हो जाएगी। रिबन को कोलैप्स करने के लिए आप रिबन पे जाके कोलैप्स द रिबन सिलेक्ट कर लीजिए। वापस से रिबन को एक्सपांड करने के लिए अगेन आप रिबन पे जाके कोलैप्स द रिबन को अनचेक कर लीजिए। फार्मूला बार की हाइट को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस कर सकते हैं। वापस हाइट को रिड्यूस करने के लिए अगेन आप कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस कर दीजिए। अब इस एरो पे क्लिक करके भी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।